Good afternoon, students. Class 5th, subject science. Dear learner, we are learning chapter number 3, food, health and hygiene, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इसमें हम लोगों ने हेल्थ के बारे में पढ़ा, फिर हमने विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, फिर बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जीवन में एक्सरसाइज का क्या महत्व है, हमारे शरीर में व्यायाम का क्या महत्व है, क्या केवल बैलेंस डाइट खाना खा करके, बैलेंस फूड को खा करके ही स्वस्थ रहा जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों के पास पर्याप्त धन है और जो लोग बैलेंस डाइट खाते भी हैं वो बीमार क्यों पड़ जाते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो इसका एक उत्तर ये मिलता है कि केवल बैलेंस डाइट खाना ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक्सरसाइज का करना भी ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, अगर हमको स्वस्थ रहना है, हमको अपना हेल्थ अच्छा बनाना है, तो बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज, व्यायाम क्या है, इससे हमारे शरीर को क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेइंग हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम का करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली आर। प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारे शरीर को निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं, निम्नलिखित लाभ होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड बोन्स। तो प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका अच्छा डेवलपमेंट होता है, अच्छा विकास होता है। इम्पॉर्टेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। व्यायाम करने से हमारे शरीर में खून का बहाव, रक्त का संचरण अच्छा होता है। इम्प्रूवमेंट, उसमें सुधार होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीटिंग तेज़ होती है। तो जब हार्ट बीटिंग तेज़ होती है तो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो उसका फ़्लो तेज़ होता है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। तो पहला फ़ायदा एक्सरसाइज करने से क्या है कि हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां का विकास होता है, मजबूत होती हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूवमेंट होता है। तीसरा फ़ायदा क्या है, टोनिंग ऑफ द बॉडी मसल्स एंड दस मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन ए गुड शेप। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इन ए गुड शेप, और हमारा शरीर का आकार अच्छे आकार में बनता है। हमारे शरीर का आकार जो शेप है वो अच्छा बनता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर ए नंबर ऑफ अदर बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। इन तीन फ़ायदे के अलावा हमारे शरीर को और भी फ़ायदे होते हैं एक्सरसाइज करने से। क्या होता है, इट प्रिवेंट मेनी डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मीन्स बचाता है, मेनी डिजीज़, बहुत सी बीमारियों से। तो रेगुलर एक्सरसाइज हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाता है, जैसे डायबिटीज़, मधुमेह। मधुमेह एक बीमारी होती है जो हमारे शरीर में वो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें जब जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है उसको बार बार यूरिन त्यागने की प्रॉब्लम रहती है और उसके शरीर में वो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है एंड हार्ट प्रॉब्लम। और उसके हमारे जो प्रिवेंट करती है, जो रेगुलर एक्सरसाइज है हमारे शरीर को हार्ट प्रॉब्लम से बचाती है, डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ से बचाती है और हार्ट प्रॉब्लम से बचाती है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि 4 फ़ायदे हमने आपको बताया। क्या, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स और बोन्स
मजबूत होते हैं, हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है, हमारे शरीर को गुड शेप मिलता, अच्छा आकार मिलता है, हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से जैसे डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम से सुरक्षा मिलती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग योगा आर गुड वेज ऑफ कीपिंग द बॉडी फिट। तो अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आउटडोर गेम्स, जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे जो आप मोबाइल से गेम खेलते हैं वो तो इंडोर गेम है। तो इंडोर गेम से फ़ायदा नहीं है, बल्कि कौन से गेम, आउटडोर गेम, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं या आप फील्ड में दौड़ते हैं, तो फील्ड में कोई खेल खेलते हैं, घर के बाहर जो खेल खेलते हैं आउटडोर गेम जो हैं उसे, जैसे डूइंग योगा, जैसे आप योग करते हैं, विभिन्न आसन जो बताए गए हैं घर पर लोग करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आसन आप करते हैं, और गुड वेज ऑफ कीपिंग द बॉडी फिट, ये हमारे शरीर को फिट रखने के लिए अच्छे तरीके बताए गए हैं। मेंटेन ए करेक्ट पोस्चर, तो एक पोस्चर मीन्स होता है आसन, अपने शरीर को अच्छे आसन में रखिए, चाहे बैठना हो, चाहे टहलना हो, चाहे सोना हो, चाहे दौड़ना हो, हर कंडीशन में अपने शरीर को अच्छे आसन में, जो सही आसन है उसका, वो बताया जा रहा है। द टर्म पोस्चर रिफर्स टू द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी। तो पोस्चर आसन वह पोजीशन है, वह स्थिति है, इन विच जिसमें वी होल्ड हम रखते हैं, आवर बॉडी अपराइट, अपने शरीर को सीधा रखते हैं। किन परिस्थितियों में अपने शरीर को सीधा रखते हैं? स्टैंडिंग, जब हम खड़े हैं तब अपने शरीर को सीधा रखते हैं। सीटिंग, बैठे हैं तब अपने शरीर को कैसे सीधा रखेंगे। मूविंग, चल रहे हैं तब कैसे रखेंगे। लेइंग डाउन, जब सोए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम खड़े हैं तब उसका पोस्चर सही तरीका क्या है, सही आसन क्या है, खड़े होने का सही तरीका क्या है, बैठने का सही तरीका, सही आसन क्या है, मूविंग, चलने का सही तरीका, आसन क्या है, या लेइंग डाउन या सोने का सही तरीका या आसन क्या है। वी मस्ट स्टैंड, अब बताया जा रहा है वी मस्ट स्टैंड, हमें ज़रूर खड़ा रहना चाहिए, या सिट एंड वॉक इन सच ए वे, हमें ऐसे खड़ा या बैठे रहना या चलना चाहिए, ये वे दैट आवर बैक रिमेन ऑलवेज स्ट्रेट, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है ये हमेशा सीधी होनी चाहिए। जब हम खड़े हों या जब हम बैठे हों या हम जब चल रहे हों, तब हमारे रीढ़ की जो हड्डी है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए। प्रॉपर पोस्चर प्रिवेंट बैक एच, जो सही तरीके से जब हम बैठेंगे, चलेंगे या सोएंगे तो प्रिवेंट, बचाएगा क्या, बैक एज, जो हमारे पीठ की का दर्द है उससे हमको आराम मिलेगा, या इससे प्रिवेंट करेगा, ये हमको बचाएगा, होने ही नहीं देगा। हमारे पीठ में जो दर्द होती है बाद में चलकर, वो दर्द नहीं होने पाएगी। मस्कुलर पेन, जो मांसपेशियों में दर्द होता है वो भी नहीं होगा। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, जो हमारे मांसपेशियों में तनाव होता है, खिंचाव हो जाता है जिससे मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, वह भी कभी नहीं होगा। ऑन बॉडी पार्ट्स एंड गिव ए स्मार्ट अपीयरेंस टू आवर बॉडी, इससे जो हमारे शरीर में जो दर्द होता है, स्ट्रेस या स्ट्रेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और स्मार्ट अपीयरेंस ऑफ बॉडी, और हमारे शरीर का जो आउटलुक होगा वो अच्छा होगा। हमारा शरीर कैसा दिखेगा? स्मार्ट दिखेगा, सुंदर दिखेगा, सुडौल दिखेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। एक्सरसाइज से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। तो आशा करता हूँ, देखो केवल पढ़ना ही ज्ञान नहीं है, केवल किताब के
ज्ञान को पढ़ लेना ही नहीं है, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ज्ञान किसी काम का नहीं है जो केवल किताबों और कापियों तक ही सीमित है। वह ज्ञान ज़्यादा उपयोगी है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है, जिसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं। वह ज्ञान हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आज ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में एक्सरसाइज को महत्व देंगे, गुड पोस्चर को महत्व देंगे। आप अपने जीवन में प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।